सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो यूपीपीएससी है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या किए हैं, वैकेंसीज निकाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 और इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो कब से कब तक होगा? 4 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक होगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल इसमें कवर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4/9/2025। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि यानी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम लोग सबमिट करेंगे तो उसका लास्ट डेट है 6/10/2025 6 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 तारीख 10वां महीना 2025 यानी 13 अक्टूबर 2025 तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। महत्वपूर्ण, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको करना है ताकि आपको एक नंबर प्राप्त होगा और उसी के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है जिन्होंने अभी तक ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है तो ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पहले क्या कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे जाकर ओटीआर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ओटीआर के लिए और अपना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बिना ओटीआर के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म नहीं डाल सकते। पहले आपको ओटीआर का फॉर्म डालना पड़ेगा, नंबर प्राप्त होगा, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क कितना है। जो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनके लिए कितना है, परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्लस ऑनलाइन यानी कुल मिलाकर 125 रुपये है। जो SC ST कास्ट के हैं उनके लिए कितना है, 40 रुपये है। आप परीक्षा शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया के लेकर 65 रुपये है। दिव्यांग या जो डिसेबिलिटीज स्टूडेंट है उनके लिए है परीक्षा शुल्क टोटल 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल 65 रुपये है, 65 रुपये है। एक मिनट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, इनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इनका लगेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 1253 है। कितनी है? वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 1253 है। विषयवार, आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांग जन की उप श्रेणियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। नोट, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। यानी जो भी 1253 पद अभी निकला है इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। पद की प्रकृति क्या है, समूह का राजपत्रित, और इसका क्या है, वेतनमान क्या है, लेवल 10 का वेतन, मतलब बहुत अच्छा इसका सैलरी है जिसका मतलब न्यूनतम है
57,700 और अधिकतम कितना है 1,82,400 यूजीसी पे स्केल के अकॉर्डिंग है। फिर आरक्षण, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों की जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित किए गए पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा। यानी ये हमारे आरक्षण के बारे में है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, ये तो हमारा ओटीआर से रिलेटेड हो गया। अब सेकेंड पेज पे चलते हैं। ये हमारा पहला पेज था जो इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया। इसमें ओटीआर है, टाइम कितना आवेदन है। देखिए शैक्षणिक, जो हमारे शैक्षिक अर्हताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक मिनट, जूम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए शैक्षणिक अर्हताएं, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाज शास्त्र, उर्दू, जंतु विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस तथा फारसी विधाओं के लिए। यानी टोटल कितने सब्जेक्ट पे पोस्ट निकले हैं, जितने भी सब्जेक्ट का पोस्ट निकला ये सारा है। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, ये सारे क्या है, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट निकले हैं। और इसके लिए शैक्षिक अर्हताएं कौन सी हैं। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत संबंध विषय में 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि, अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल के समतुल्य ग्रेड, अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय के समतुल्य उपाधि। यानी हमें किसी भी यूनिवर्सिटी, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय संबंधित या संबंध विषय में, मतलब जो भी विषय से हम करें फॉर्म डालेंगे उसमें 55% के साथ हमें क्या करना है, मास्टर डिग्री की उपाधि हमारे पास होनी चाहिए। और इसके अलावा रुकिए, उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET यानी नेट उत्तीर्ण की हो। यानी जो स्टूडेंट ने नेट उत्तीर्ण किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किसी इसी प्रकार की परीक्षा तथा SET सेट स्लेट उत्तीर्ण हो या अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनिमय, यानी इसमें MPhil या PhD या नेट तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने MPhil क्वालिफाई किया है या फिर जिन्होंने PhD क्वालिफाई किया, वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए हम बात करेंगे
शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंतर संबंध विषय यानी समकक्ष विषय कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ाने पड़ेंगे। जैसे विषय का नाम हिंदी है तो हिंदी में हमारा भाषा विज्ञान भी है, उर्दू में कोई नहीं, बस उर्दू ही है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स, और अप्लाइड अंग्रेजी यानी अप्लाइड इंग्लिश, ये भी इनका सब्जेक्ट रहेगा। संस्कृत वालों के लिए संस्कृत में निष्णात उपाधि, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की उपाधि यानी एमए की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में। कला, चित्रकला, ड्राइंग एवं पेंटिंग कोई नहीं, इसमें कोई मतलब संबंध नहीं, अंत संबंध विषय नहीं है। उसके बाद फिर संगीत में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, संगीत में भी। और इतिहास में है, आधुनिक इतिहास। इतिहास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं? आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। भूगोल में कोई नहीं है। मनोविज्ञान में भी कोई मतलब अंतर संबंध सब्जेक्ट नहीं है। शिक्षा शास्त्र में है मास्टर ऑफ एजुकेशन एम एड। शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन एम एड। दर्शन शास्त्र में कोई नहीं। समाज शास्त्र में सोशल वर्क से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। शारीरिक शिक्षा में MPA-एड या MPE। सैन्य विज्ञान में रक्षा एवं स्त्राटेजिक अध्ययन। गृह विज्ञान में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज और मैनेजमेंट। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका मतलब अंतर संबंध जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, व्यवसायिक प्रशासन एवं प्रबंध। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेखा शास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी। इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। रसायन विज्ञान में व्यवहारिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन, ऐसे वनस्पति विज्ञान है, जियोलॉजी है। उसके बाद गणित में कोई नहीं है। भौतिकी में व्यवहारिक भौतिकी है। सांख्यिकी की कोई नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान में कोई नहीं है और पर्शियन में कोई नहीं है। अधिमानी अर्हताएं, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने मतलब ये सारे मतलब जो भी अर्हताएं हैं उसको पूरा करने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे मतलब भर्ती में शामिल किया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, यानी जिन्होंने देश की सेवा में भारतीय सेना में 2 साल तक क्या की हो, इसमें सेवा की हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वाद विवादों, संगोष्ठियों, खेल कूद और अन्य पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो, जिसने किसी विश्वविद्यालय में निवेश कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने की योग्यता प्रकट की हो। ऐसे अभ्यर्थियों को क्या मिलेगी? अधिमानी अर्हताएं जो है वो प्राप्त होगी। इसमें आयु सीमा कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश देखिए, आयु सीमा अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी 21 से लेकर 40 वर्ष तक इसका क्या है? आयु सीमा है। और जो भी मतलब अनुसूचित जात, पिछड़े जात के स्टूडेंट होंगे उन्हें 5 साल की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। और जो सैनिक है उन्हें 3 साल के लिए क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। और इसमें एग्जाम कैसे होंगे? एग्जाम का मॉडल इसमें 3 टाइप का होगा। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते तो उसमें 15 गुण, जितने भी वैकेंसी है उसके 15 गुने बच्चे किस में जाएंगे? मेंस में जाएंगे। मेंस के बाद फिर हमारा क्या होता है? इंटरव्यू होता है। मेंस में देखिए जो हमारा मार्क्स टोटल होगा जिससे हमें जॉब मिलेगी वो
कहाँ ऐड होगी? हमारा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वही हमारे इसमें जोड़ा जाएगा। और जो हमारा इसका है प्रीलिम्स का, इसका ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा। ऐसे तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट, और ये भी देखिए कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो पेन एंड पेपर मोड पे होगा, यानी पेन एंड पेपर पे होगा। हमें क्या मिलेगा? ऑफलाइन हमारा एग्ज़ाम होगा, ये भी याद रखिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.33 क्या हो जाएगा? मार्क्स कट जाएगा, 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। और देखिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी यानी SC ST के अभ्यर्थी जो भी है, उन्हें मतलब 35% कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% की आवश्यकता है, ताकि वो मेंस में जा सकें। लेकिन ये जरूरी नहीं है, 35% के बाद भी आपका चांस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट आपके ही मतलब कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए, तो केवल 15 15 गुना ही तो जाएंगे मेंस में, तो इससे ज़्यादा आपको मार्क्स लाना है। लेकिन ये मतलब एक क्या है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, न्यूनतम दक्षता मानक है। OBC स्टूडेंट के लिए 40% है। कितने हैं? 40% के लिए है, तभी वो मेंस में जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, OTR में हमें क्या क्या चाहिए? दिस सेक्शन शोज इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स या हस्बैंड्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यूपी डोमिसाइल, कैटेगरी स्टेटस, ईमेल एंड कांटेक्ट नंबर, फोटो एंड सिग्नेचर, एड्रेस, फ्रीडम फाइटर ऑफ यूपी, एक्स सर्विसमैन ऑफ यूपी, सर्विस ड्यूरेशन, PH, skilled player and outstanding sports person of UP, debarred candidates, education experimental details। देखिए, हमें OTR के लिए क्या क्या चाहिए? Candidates are advised to take a print of this page by clicking on the print option available। जब हम ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल का हमें मार्कशीट चाहिए, हमारा फोटो सिग्नेचर चाहिए, प्लस हमारा जो हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारा नाम है, पापा का या हस्बैंड का जो भी नाम है, और जेंडर कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है। उसके बाद ये तो हमारा वो है, सर्टिफिकेट है जो हम फिल करेंगे। उसके बाद चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं हम पहले, सबसे पहले। अब देखिए, जो परीक्षा का पैटर्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके लिए बहुत मतलब बेस्ट ऑप्शन है, अगर जो यूपी के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सालों के बाद ये भर्ती निकली है, आपको ये मौका ज़रूर उठाना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।